नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। बुलेटिन में सबसे पहले बात एनआईए के एक्शन की और पटना टेरर मॉड्यूल के खिलाफ एनआईए आज बड़ी कार्रवाई कर रही है। बिहार के करीब 30 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। यह मामला पटना टेरर मॉड्यूल और फुलवारीशरीफ से संबंधित पीएफआई संस्था के कई संदिग्ध आरोपियों से जुड़ा है। एनआईए मुख्यालय के सूत्र के मुताबिक आज छपरा, अररिया, किशनगंज, नालंदा, औरंगाबाद, जहानाबाद, मधुबनी, मुजफ्फरपुर समेत कई लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। तो बिहार में एनआईए एक्शन में है और एनआईए की तरफ से बड़ी कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें, कई जगह पर छापेमारी की जा रही है। फुलवारीशरीफ आतंकी मॉड्यूल मामले में यह छापेमारी की जा रही है। मोहम्मद परवेज से पूछताछ की जा रही है, जो पीएफआई का एक्टिव सदस्य है। दरभंगा के शंकरपुर में एनआईए ने छापा मारा है। इसके साथ ही ये 5 तस्वीरें छापेमारी की। मुजफ्फरपुर, कटिहार, फुलवारीशरीफ, दरभंगा, अररिया की ये तस्वीरें। 5 जगह पर टेरर फंडिंग मामले में एनआईए ने एक्शन दिखाते हुए छापेमारी की है। कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी इस दौरान बरामद किए गए हैं। तो फुलवारीशरीफ आतंकी मॉड्यूल मामले में पटना में 2 जगहों पर छापेमारी खत्म हो गई है। पटना के फुलवारीशरीफ इलाके के गौनपुरा में एनआईए की टीम ने छापेमारी की है। गौनपुरा मूल रूप से ग्रामीण इलाका है, लेकिन कुजम्मा खान के घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जो एनआईए की टीम के लिए जांच का विषय है। घटनाक्रम का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार ने। फुलवारीशरीफ टेरर मॉड्यूल मामले में एनआईए की टीम ने आज दबिश दी है। बिहार के कई इलाकों में आज छापेमारी चल रही है। इस वक्त हम फुलवारीशरीफ इलाके में हैं और गौनपुरा ये ग्रामीण इलाका है और यहाँ पर ये छापेमारी चल रही है। मोहम्मद खली, कुजुम्मा खां एंड यास्मीन मंजिल गौनपुरा, ये उनका मकान है और यहाँ पर छापेमारी चल रही है। जो अब तक जानकारी मिली है उसके अनुसार एनआईए की टीम ने पीएफआई टेरर फंडिंग मामले में जो लोग जुड़े हुए थे, दरअसल उनके बारे में जानकारी मिली थी। एक रजिस्टर रिकवर किया गया था फुलवारीशरीफ इलाके से ही, जो पीएफआई का कार्यालय था वहाँ से। उसमें कई लोगों के नाम आए थे जो बिहार के विभिन्न जिलों से जुड़े हुए थे और उन्हीं के ठिकानों पर आज ये छापेमारी चल रही है। और छापेमारी में क्या कुछ हासिल होता है ये तो खत्म होने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जो अब तक जानकारी मिली है, जो टेरर फंडिंग का ये मामला है, इसमें कई क्लू एनआईए की टीम ने खंगाले हैं और उसी के आधार पर ये पूरा ग्रामीण इलाका यहाँ पर आप देख सकते हैं और पुलिस की टीम जो है एनआईए की टीम के साथ है यहाँ पर। और यहाँ पर 2 ऐसे ठिकाने हैं जहाँ पर ये छापेमारी चल रही है। जो विजन था 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र, इस्लामिक राष्ट्र बनाने का, तमाम जो आपत्तिजनक चीज़ें थीं वो रिकवर की गई थी पटना पुलिस द्वारा। बाद में सारी चीज़ें हैंडओवर कर दी गई थी एनआईए की टीम को। और एनआईए की टीम ने इसके पहले भी छापेमारी की है इस मामले में, लेकिन कई लोग छूट गए थे और आज उनके ठिकानों पर ये छापेमारी चल रही है। सीमांचल के एरिया है, अररिया है, छपरा है, पटना है और दूसरे ज़िले हैं जहाँ पर ये छापेमारी चल रही है। एग्जैक्ट लोकेशन अभी पता नहीं चल कि कितनी जगहों पर छापेमारी चल रही है। एक चीज़ और है, जो ये गौनपुरा का इलाका है, आमतौर पर ये ग्रामीण इलाके के तौर पर जाना जाता है, लेकिन यहाँ सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और निश्चित तौर पर सीसीटीवी कैमरा लगाने का क्या मकसद है, हालांकि सिक्योरिटी पर्पस से भी लोग लगा सकते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है इस तरह की तस्वीर जो है वो चौंकाती है। बहरहाल ये जांच का विषय है और एनआईए की टीम सारे सबूतों के आधार पर तथ्यों को खंगालेगी और इसके आधार पर जो आज छापेमारी हो रही है, कई चीज़ें निकल कर सामने आएगी, इस बात की संभावना जताई जा रही है। और इसके बाद भी छापेमारी चलती रहेगी, चूँकि लंबा ये प्रोसेस है और केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर ही एनआईए की टीम ने इस पूरे मामले की जांच का जिम्मा उठाया है। देखना होगा आज छापेमारी के बाद क्या कुछ हासिल होता है, लेकिन फिलहाल कई ठिकानों पर एनआईए की टीम लगातार दबिश दे रही है। संजय कुमार, न्यूज 18, फुलवारीशरीफ। और हमारे साथ संजय जुड़े हुए हैं। संजय, एक्शन में दिख रहा है एनआईए और कई जगहों पर एक साथ दबिश एनआईए की तरफ से दी गई है। क्या कुछ अब तक जानकारी मिल पाई है? जी बिल्कुल अलीम, ये गौनपुरा का इलाका है, रूरल एरिया है, पटना का ग्रामीण क्षेत्र है ये। और यहाँ पर 2 ठिकानों पर छापेमारी चल रही थी। एक ठिकाने पर छापेमारी खत्म हो गई और दूसरा ठिकाना जो है, देखिए यहाँ पर मोहम्मद खली, कुजुम्मा खां एंड यास्मीन मंजिल, यहाँ पर ये अभी छापेमारी चल रही है। बिहार पुलिस के जो जवान हैं आपको तस्वीरों में नज़र आ रहे होंगे और छापेमारी जो है वो अभी भी चल रही है। और
छापेमारी में जो सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि बिहार में तकरीबन 32 जगहों पर ये छापेमारी चल रही है और ये वही लोग हैं जिनके ठिकानों पर जहां छापेमारी चली, जिनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर्ड किया गया था फुलवारी शरीफ थाने में। और ये वैसे लोग थे जिनकी पीएफआई और एसडीपीआई में गतिविधियां रही थी। डिफरेंट जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं बिहार के, वहां से ये बिलोंग करते हैं और उसी मामले में आज ये छापेमारी चली। जो सोर्सेस हैं वो बता रहे हैं काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स भी रिकवर हुए हैं कई जगहों से। और ये किस तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं, हालांकि आधिकारिक तौर पर जब हमने बात करने की कोशिश की एनआईए के अधिकारियों से, उन्होंने आपने देखा होगा साफ तौर पर कहा कि इस बारे में भी हम आपको कुछ शेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये हमारा ये कॉन्फिडेंशियल इशू है। और क्या कुछ मिला है उन्होंने बताया नहीं है, लेकिन छापेमारी चली है और कई कागजात जो है वो अपने साथ लेकर गए हैं। तो ये गौनपुरा का एक इलाका जहां पर अभी भी छापेमारी चल रही है। 2 जगहों पे छापेमारी पटना में खत्म हो गई है और एक जगह तो सुबह तकरीबन 8 से 9 बजे के बीच ही छापेमारी खत्म हो गई थी, फुलवारी शरीफ का जो वो इलाका था। लेकिन गौनपुरा में एक जो इलाका है जहाँ पर जो सोर्सेज से बता रहे हैं कि कई जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको रिकवर किया गया है एनआईए के द्वारा। और फिलहाल एनआईए की टीम यहाँ से जो कागजात हैं उसको सबूत के तौर पे इकट्ठा कर रही है और यहाँ से वो अब थोड़ी देर में निकलेगी। लगभग छापेमारी खत्म हो गई है। कोशिश होगी कि जो एनआईए के अधिकारी यहाँ पर हैं वो क्या कुछ बता पाते हैं, उनसे कुछ जानकारी हासिल हो जाए। मैं आपको बता दूं कि कुछ महीने पहले पटना में पीएम मोदी का जो दौरा हुआ था, वहीं पर फुलवारी शरीफ के कुछ संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था। उनकी गिरफ्तारी के बाद पीएफआई के आतंकी मंसूबों का भंडाफोड़ हुआ था और फुलवारी में आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही थी, इस बात के सबूत मिले थे। कई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी सामने आए थे। बिहार पुलिस ने तब कहा था कि गिरफ्त में आए लोग एक आतंकी मॉड्यूल चला रहे थे और मुस्लिम युवकों को ब्रेन वॉश करके ही इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था। इन संदिग्धों में एक पूर्व सदस्य भी शामिल था। संजय, ये पूरा इलाका एक ग्रामीण इलाका लगता है, लेकिन एक इस तरह के ग्रामीण इलाकों में घर में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, ये कई तरह के सवाल खड़े करता है। दूसरी बात तो ये कि जिनके घर पर छापेमारी चल रही है उनका क्या बैकग्राउंड है? सीसीटीवी कैमरा, जी देखिए, ये सीसीटीवी कैमरा मैं आपको लाइव दिखा पा रहा हूं जिसकी चर्चा आप अलीम कर रहे हैं। तो इनके बारे में जो जानकारी मिली, जैसे कि मैंने आपको बताया, जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर्ड किया गया था आज उन्हीं के यहाँ दबिश दी जा रही है। तो इनकी एक्टिविटी जो थी पीएफआई के साथ थी और कई ऐसे जो सस्पेक्ट एक्टिविटीज थी इनकी, उसके बारे में एविडेंस मिले हैं एनआईए की टीम को। और पहले भी पटना पुलिस जब जांच कर रही थी तो मिले थे और पटना पुलिस ने इनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च किया था और उसी आधार पर ये जब जांच प्रक्रिया आगे बढ़ी है तब आज इनके घर पर दबिश दी गई है। तो जो छापेमारी है उसमें भी जो सोर्स है बता रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो डॉक्यूमेंट्स है वो रिकवर किए गए हैं। यानी इनका मेन रोल रहा है। किस तरह का रोल रहा है आधिकारिक तौर पर जब इसका खुलासा हो पाएगा तब इसकी जानकारी हो पाएगी, लेकिन इनकी एक्टिविटीज़ थी और यही मैंने बताया, रूरल एरिया है, सीसीटीवी कैमरा है, तमाम जो एक्टिविटीज़ थी सस्पेक्ट। चलिए अब आपको हम